हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमें दे रखा है कि जो ये गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसके रूट्स दे रखे हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा हैं। तो हमें ए और बी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रखी है, ये आपको कैसी इक्वेशन दिख रही है? ये हमें दिख रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, जनरल फॉर्म बोलो, वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन से जो हमारे गिवन इक्वेशन है उसको कंपेरिजन कर दो उसका। तो उसका कंपेरिजन करूंगा मैं, तो ए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वो यहाँ पे ए तो ए के बराबर है। जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में बी, वो यहाँ पे किसके बराबर है? वो यहाँ पे माइनस बी के बराबर है। और जो हमारा इस गिवन जो हमारा जनरल इक्वेशन है सी, उसमें यहाँ पे जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका कंपैरिजन करूंगा, तो सी की वैल्यू क्या दे देगा? ये मेरे को माइनस वन दे देगा। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया? इस गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन किया। अब ये कंपैरिजन क्यों किया मैंने? हम क्योंकि ये जानते थे कि जो रूट होते हैं इस इक्वेशन के, हम ये जानते थे कि हम दो यहाँ पे रिलेशन जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक जानते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक हम जानते हैं ये कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होते हैं। पहली बात, जो हमारी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसके दो रूट होंगे। तो दो रूट होंगे तो उनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो वो किसके बराबर होता है? वो सी बाई ए के बराबर होता है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। कि जो ये कांस्टेंट टर्म है उसका डिवाइड कर देते हैं किससे? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी बाई ए, तो ये हमें जो देता है वो जो इस इक्वेशन के प्रोडक्ट रूट आएंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसे ही एक रिलेशन में ये जानता हूँ कि सम ऑफ रूट्स होंगे जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो होते हैं माइनस बी बाई ए के बराबर। यानी कि एक्स के कोफिशिएंट डिवाइड बाई कर दो किसके? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। तो सम ऑफ रूट्स इस प्रकार से देता है। अब हमें जो रूट्स हैं इस केस में, वो हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो साइन अल्फा एक रूट है, दूसरा रूट क्या है आपका? कॉस अल्फा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा? सी बाई ए। इस इक्वेशन में सी क्या है आपका? माइनस वन बाई ए क्या है आपका? ए है, तो माइनस वन बाई ए। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस वन बाई ए हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा आपके पास सम ऑफ रूट करूंगा मैं, यानी कि मैं करता हूँ अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा करता हूँ, क्योंकि रूट्स हमारे पास यही तो है, इनका सम करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का क्या हो जाएगा? बी बाई ए। तो बी कितना है? बी है आपका माइनस का बी। और ए कितना है? तो ए है आपका ए। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा आपका? बी बाई ए दे देगा। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर हुआ बी बाई ए, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हुआ माइनस वन बाई ए। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। यानी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया, राइट हैंड साइड में क्या किया? स्क्वायर किया। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर करने पे, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर कर देता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू इंटू क्या हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा, बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार की ये फॉर्म है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है? वन के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा वन, प्लस क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आप यहाँ से पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू अभी हम निकाली थी हमने, वो किसके बराबर आई थी? माइनस वन बाई ए के बराबर आई थी। किसके बराबर आई थी? माइनस वन बाई ए के बराबर आई थी। ये बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वन माइनस टू बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको अगर मैं और इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ
तो ठीक है, हम इसको ऐसा करते हैं, क्या करते हैं जी, इस वाली टर्म को इधर ले आओ। ये वाली टर्म अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस बाई ए। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारा कितना देगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए हो जाएगा। हाँ, ए भी हो जाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं ये ए स्क्वायर इधर ले जाता हूँ तो ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a। और अगर मैं यहाँ पे इस b को इधर ले जाता तो ये क्या हो जाता हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a। तो ये हमारा फाइनली जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म है वो हमें इस प्रकार से मिल सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए के बराबर मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या करना था हमें, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी हमें दे रखा था ना, साइन अल्फा और कॉस अल्फा क्या थे, दो रूट थे इस इक्वेशन के। तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। तो ए और बी के बीच में हमने इस प्रकार से क्या किया, यहाँ पे रिलेशन फाइंड किया। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए के बराबर, ये हमें क्या मिला, रिलेशन मिला। और हमने ये रिलेशन फाइंड करने के लिए कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो फॉलो की, वो आपकी समझ में आई होगी। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।